हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर है 14 सिमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज ही हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या रीड करेंगे। इसमें हम लाइन सिमेट्री और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा रोटेशनल सिमेट्री, ये सब डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना लाइन सिमेट्री। देखो सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री होती है, आप कुछ भी देखते हो, जैसे कि आपने कोई भी फोटो देखी हो या कोई एनिमल देखा हो, इंसेक्ट देखी हो, कुछ भी देखा हो, उसमें एक सिमेट्री होती है। वो अगर उसको हम फोल्ड करके देखते हैं तो वो दोनों साइड से ओवरलैप करती है, एक दूसरे को कवर करती है। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे ये बुक की ही, तो बुक है ये। अगर इसमें एक पेपर लेते हैं हम, कुछ भी बुक में देखते हैं, तो बुक का हम कोई भी एक पेज लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, दोनों साइड से सेम होते हैं। तो ये होती है सिमेट्री। ऐसे आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक ये पर्स ही है। देखो इसको, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं और ये दोनों पार्ट्स को हम देखते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सेम है, आइडेंटिकल है। ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो ये होती है सिमेट्री। हमने कई सारी फोटोग्राफ्स देखी होंगी, उनमें भी सिमेट्रिक होती है। वो दोनों फोटोग्राफ दोनों साइड से सेम होती है, तो ये होती है सिमेट्री। तो हम बात कर लेते हैं अपने कुछ शेप्स की। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ले रखी है, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली शेप है हमारे पास पेंटागन, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइन सिमेट्री की। लाइन सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले मैंने ये पेंटागन ही ली, तो इसको हम बीच में से अगर फोल्ड करते हैं, मैंने यहाँ इस लाइन के ऊपर से इसको फोल्ड किया, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर से कवर कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे वाला पार्ट छुप जाता है, दोनों पार्ट्स सेम है, तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स है। तो ये होती है सिमेट्री। और जो ये लाइन है जो इसको बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, ये लाइन होती है लाइन सिमेट्री। इसको बोलते हैं हम लाइन सिमेट्री। इसी टाइप से बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो देखो ट्रायंगल में हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल को हम फोल्ड करके देखते हैं। तो ट्रायंगल को देखो यहाँ से हमने फोल्ड किया, बिल्कुल बीचों बीच से जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। तो ये हो गई हमारी लाइन सिमेट्री, ठीक है। इसी टाइप से हम अगर इसको दूसरे टाइप से इस साइड इस ये तो हमारा हो गया वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको कवर करते हैं, तो देखो ये बिल्कुल बीच में से करते हैं तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। एक पार्ट ट्रायंगल शेप का है और एक ट्रेपेजियम बन गया, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं इसको। एक बार तो हमने देखो ये ट्रायंगल थी, इसको इस टाइप से फोल्ड कर लिया, ये वाला कॉर्नर लेके। अब अगर हम इसमें ये वाला कॉर्नर लेके इसको बीच में से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो देखो अब देखते हैं, तो हमने देखा कि अगर दूसरे कॉर्नर को लेके और हमने वापस फोल्ड किया, तो अब भी ये बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, तो इसमें ये लाइन भी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कॉर्नर की। तो एक बार हमने ये वाला कॉर्नर कर लिया, एक बार हमने ये वाला कॉर्नर कर लिया, अब बच गया हमारा ये वाला कॉर्नर। इसको करते हैं, तो इसको हमने किया, तो देखो अब देखते हैं, तो ये वापस से ओवरलैप कर ली है। इसका मतलब ये भी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है एक्चुअल में, जब हम उसको एक लाइन में डिवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, दोनों शेप्स सेम होनी चाहिए, ये होती है हमारी सिमेट्री। अब बात करते हैं ऐसे ही हम स्क्वायर की। तो देखो स्क्वायर को हम दो टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। एक बार तो हमने ऐसे वर्टिकली फोल्ड किया, ठीक है, वर्टिकली फोल्ड किया तो हमने देखा है कि दोनों पार्ट्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। एक बार हमने इसको इस टाइप से हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, अब देखते हैं, अब भी ये दोनों पार्ट्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। दो टाइप से हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको इसके डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करके देखते हैं। तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड किया, तो हम देखते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनी है और दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को आइडेंटिकल है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो ये भी क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री।
अब दूसरे डायगोनल से देखते हैं। दूसरे डायगोनल से हमने देखा तो ये भी देखो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, दोनों डायगोनल से, एक बार इस डायगोनल से, एक बार इस डायगोनल से। ठीक है, अब लास्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को फोल्ड करके देखते हैं, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, आइडेंटिकल है। तो एक तो हो गई ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकली। वर्टिकली हमने इसको जब फोल्ड किया तो हम देखते हैं वर्टिकली भी एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करके चले गए, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कवर कर रहे हैं, एक दूसरे के सेम है, एक जैसे हैं। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो इसके डायगोनल्स को जब हम मैच करते हैं तो देखते हैं कि एक पार्ट इधर बाहर निकला हुआ है, इधर देखते हैं तो इधर ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो ये दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। अगर हम दूसरे डायगोनल्स की बात करते हैं तो इसमें भी सेम यही होता है, इसमें भी दोनों पार्ट्स सेम नहीं है। देखो ये बाहर निकले हुए हैं, तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारी सिमेट्रिकल आई है। तो अब हमने इसमें देखो क्या क्या देखा। यहाँ पे हमारे पास ये पेंटागन था, इसको अगर हम इस टाइप से फोल्ड किया तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल। अगर हम इसको इस टाइप से फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बन रही है और नीचे रेक्टेंगल। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली। तो इसकी बात करते हैं हम। देखो पेंटागन में सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली ही है एक। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1। अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है, इसलिए इसमें अगर 3 साइड है तो 3 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। एक तो इस टाइप से, दूसरी इस टाइप से, और थर्ड इस टाइप से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। रेगुलर ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम ऐसे एक्यूट ट्रायंगल या कुछ और ट्रायंगल्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर को देखो हमने 4 टाइप से फोल्ड किया, एक बार दोनों डायगोनल से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक बार तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, सेकंड डायगोनली। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की बात करते हैं तो देखो इसमें 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो ये वह हॉरिजॉन्टली और एक ये वर्टिकली। डायगोनली ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल नहीं आए थे, तो इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये तो हमारा हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री की बात। अगर कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें अगर जितनी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ बात कर ले स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सभी क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन। इसमें सारी साइड्स का लेंथ इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री बनेंगी? जितनी साइड होंगी। इसमें 3 साइड है तो 3 लाइन सिमेट्री बनेंगी, इसमें 4 साइड्स है तो 4 लाइन सिमेट्री बनेंगी। जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, जितनी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी। बाकी आप उनको फोल्ड करके देख सकते हो कि वो एकदम आइडेंटिकल है तो वो लाइन सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। अब सेकंड बात कर लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। नेक्स्ट रहेगा हमारा रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री को हमें देखो नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशनल, रोटेट करने पे सिमेट्रिक एक जैसी आए वो होती है रोटेशनल सिमेट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम पेंटागन की ही बात कर लेते हैं। देखो पेंटागन को हमने रोटेट करना है,
हमने ये डायरेक्शन इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ले ली, ओरिजिनल डायरेक्शन। तो इसको रोटेशन मतलब एक यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक रोटेशन ये कंप्लीट करके जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगी 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसमें कितने टाइम्स पे ये सेम पोजीशन रखेगी। अभी इसकी पोजीशन क्या है, कुछ इस टाइप से है, पेंटागन है तो ये इस टाइप की पोजीशन है। तो इस टाइप की ही पोजीशन एक रोटेशन में कितने टाइम्स रखेगी, वो ही होता है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट किस टाइप से करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक जैसे चलती है। तो हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, देखो ये रोटेट कर रहे हैं। अब आपको ये एक जैसी दिख रही है, नहीं, इसकी शेप देखो अलग ही हो गई है, ऐसी शेप नहीं है। तो हम इसको रोटेट करते जाएंगे जब तक वन रोटेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो। अब हमने पूरा 180 पे रोटेट कर दिया, अभी भी ये सेम पोजीशन नहीं है, सेम शेप नहीं है। अब इसको वापस रोटेट करेंगे और रोटेट करेंगे जब तक वन रोटेशन इसका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो अब ये हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया तो उसमें सिर्फ एक ही बार हमें ये सेम पोजीशन पे दिखी है। तो इसका ऑर्डर, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया, 1, सिर्फ एक ही टाइम हमें ये सेम दिखी है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 1। अब बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल की। तो देखो रेक्टेंगल को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने रेक्टेंगल की शेप ले ली है भाई, ये इस टाइप की शेप का है। एक रोटेशन हम कंप्लीट करेंगे, देखते हैं ये कितने टाइम से सेम दिखता है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, ये हमने रोटेट कर रहे हैं और ये 90 डिग्री पे रोटेट करके आ गए हैं। तो अभी देखो इसकी एक्चुअल में पोजीशन ये हो गई, इसके जैसे सेम नहीं है। वापस इसको रोटेट करते हैं, ये हमारा आ गया 180 डिग्री पे। अब देखो ये 180 डिग्री पे ये सेम पोजीशन है। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन अलग हो गई लेकिन ये शेप सेम है। तो 180 डिग्री पे ये एक रोटेशन हमने सेम दिखा है, सेम शेप दिखी है। अब हम इसको वापस रोटेट करते हैं, इसको वापस रोटेट करते जाएंगे। अब देखते हैं अब भी पोजीशन 270 डिग्री पे भी सेम नहीं है और ये आ गया हमारा 360 डिग्री। तो देखते हैं 360 डिग्री पे हमारी पोजीशन शेप सेम है, शेप की पोजीशन सेम है। तो 360 डिग्री पे वापस पोजीशन सेम आई है। तो ये 2 टाइम्स पोजीशन हमारी सेम आई है, एक 180 डिग्री पे, एक 360 डिग्री पे। तो टोटल 2 टाइम्स हमारी पोजीशन सेम आई है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री का 2, क्योंकि हमने एक रोटेशन में कंप्लीट एक रोटेशन किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने रोटेट करके देखा। एक बार तो ये 180 पे सेम आई थी, यही शेप सेम आई थी, और एक बार ये 360 पे शेप सेम आई है। तो इट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गया। 2 बार ये एक रोटेशन में 2 बार इसी पोजीशन पे सेम पोजीशन पे आई है, सेम शेप है, इसी की शेप है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2, ठीक है। इसी टाइप से हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर को देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। तो इसको रोटेट करते हैं तो देखते हैं कि हमने ये रोटेट किया, ये 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया, तो अभी भी ये शेप तो स्क्वायर की ही है, इट मीन्स शेप सेम है। तो ये 90 डिग्री पे भी इसकी शेप सेम आई है एक टाइम्स, ओके। वापस इसको रोटेट करते हैं, ये हमने 180 डिग्री पे कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट अलग है लेकिन शेप सेम है, स्क्वायर की ही शेप है। तो ये भी सेम है, 180 डिग्री पे भी सेम आया है। अब वापस इसको रोटेट करते हैं, ये आ गया हमारा 270 पे भी सेम आया है, क्योंकि अभी इसी पे भी ये स्क्वायर की ही शेप में है। तो ये भी क्या है, सेम शेप है। अब बात करते हैं, वापस रोटेशन कंप्लीट करने वाले हैं 360, तो वापस शेप सेम आ गया। तो हमारा 360 पे भी इसका शेप सेम आ गई। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा अपना 4, क्योंकि हमने 4 टाइम्स शेप सेम आई है हमारी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार 90 डिग्री पे 180 एंड ये 270 और ये लास्ट 360, 4 पॉइंट्स में हमारी इसकी रोटेशन कंप्लीट आई। हम इसको बार बार रोटेट कर रहे हैं तो देखते हैं 4 बार एक रोटेशन में 4 बार शेप सेम आई है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 4।
इसी टाइप से हम अगर बात करते हैं ट्रायंगल की, तो देखो ट्रायंगल को देखते हैं। ये हमारी ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें हम इस पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। इसको हम रोटेट करते जाएंगे तो अब देखेंगे कि हमारी इसमें शेप क्या है, ट्रायंगल की है। तो ऐसे ही ट्रायंगल हमारी बननी चाहिए। तो रोटेट करते हैं, ये हमने 120 पे रोटेट कर दिया। तो हम रोटेट करके देखते हैं ये ही शेप ट्रायंगल की सेम बन रही है। एक बार तो 120 डिग्री पे इसकी शेप सेम बन गई। वापस इसको रोटेट करते हैं, वापस इसको रोटेट किया तो ये 240 डिग्री पे इसकी शेप सेम बन गई। और ये वापस हमने 360 पे आ गए तो वापस इसकी शेप सेम बन गई। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 3, क्योंकि 3 टाइम्स एक रोटेशन में इसकी शेप सेम थी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 3। तो इस टाइप से आप रोटेशनल सिमेट्री निकाल सकते हो। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, आप एक राउंड कंप्लीट लगाओगे और देखोगे कि वो कितने टाइम्स शेप सेम आती है। जितने टाइम्स शेप सेम आएगी वो होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब एक और चीज आती है सेंटर। सेंटर क्या होता है, जो इसका सेंटर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, ये होता है इसका सेंटर ऑफ द सिमेट्री। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली है। एंगल की बात करें तो एंगल हमने डिस्कस कर ही लिया, 90, 180, 270, 360 ये होते हैं एंगल ऑफ द रोटेशनल। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।